हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RWA SSC स्टूडेंट। तो दोस्तों, आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं नायक बैच में इकोनॉमी क्लास का आर्थिक नियोजन वाला क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आर्थिक नियोजन के बारे में देखते हैं क्या है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का क्या मतलब है? आर्थिक नियोजन यानी आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए आर्थिक नियोजन का क्या कार्य है? तो आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए जो भी हम प्लान बनाते हैं, जो योजना बनाते हैं, वह आर्थिक नियोजन के अंतर्गत यानी आर्थिक प्लान बनाना यानी आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए जो भी हम प्लान बनाते हैं वह आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है। आर्थिक नियोजन बनाने का उद्देश्य क्या है? आर्थिक नियोजन बनाने का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक नियोजन बनाने का उद्देश्य यह है कि गरीबी को दूर करना। गरीबी को दूर करना पहला होगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, गरीबी को दूर करना, भूखमरी को दूर करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, समृद्धि को बढ़ावा देना, यह आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? गरीबी को दूर करना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, समृद्धि बढ़ाना, बेरोजगारी को दूर करना और रोजगार को बढ़ावा देना, ये उसका उद्देश्य था। अभी बात करें आर्थिक नियोजन कि भारत में कैसे आया। आर्थिक नियोजन भारत में कैसे आता है? तो आर्थिक नियोजन इससे पहले मतलब भारत इससे प्रेरित कैसे हुआ? तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन जो प्लान था ये USSR में चल रहा था। आर्थिक नियोजन की जो मतलब वहां पे इसको लागू किया गया था। आर्थिक नियोजन का प्लान रूस से चल रहा था, तो वहां से प्रेरित हुआ भारत। रूस से यानी USSR से भारत से प्रेरित हुआ। तो भारत में ये विचार आया कैसे? भारत में इसका विचार आया, रूस से प्रेरित हुआ था। और भारत में जो आया, भारत में इसका विचार दिया था एम विश्वेश्वरैया ने भारत में आर्थिक नियोजन का विचार दिया। तो इसलिए एम विश्वेश्वरैया को भारत में आर्थिक नियोजन का पिता कहा जाता है। एम विश्वेश्वरैया को भारत में आर्थिक नियोजन का पिता कहा जाता है। एम विश्वेश्वरैया की एक पुस्तक है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये इनकी पुस्तक है। अभी बात आती है कि आर्थिक नियोजन जो है, इस पे अगर हमें प्लान करना है तो प्लान कौन करेगा? आर्थिक नियोजन पे हमें भाई अगर आर्थिक जो समस्याएं हैं उसे दूर करना है तो उस पे प्लान भी तो करना होगा। तो उसे दूर करने का प्लान कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी कि राज्य सरकार? तो आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। एक बार यहाँ से फिर से देखते हैं आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी हम योजना या प्लान बनाते हैं उसे हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। या फिर आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए जो योजना जो प्लान बनाया जाता है आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आता है। आर्थिक नियोजन प्लान बनाने का उद्देश्य क्या? आर्थिक नियोजन का उद्देश्य यह है कि भारत में रोजगार को बढ़ावा कैसे मिले, प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, बेरोजगारी कैसे कम हो, भूखमरी कैसे कम हो, देश समृद्धि की ओर कैसे बढ़े, यह उसका उद्देश्य है। भारत में यह कैसे आया? तो इससे पहले आर्थिक नियोजन रूस यानी USSR से प्रेरित हुआ है। रूस में उससे प्रेरित होकर भारत में लाया गया। भारत में इसका विचार कैसे आया? तो भारत में इसका विचार सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। एम विश्वेश्वरैया ने भारत में आर्थिक नियोजन का विचार दिया, इसलिए आर्थिक नियोजन का पिता, भारत में आर्थिक नियोजन का पिता एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। एम विश्वेश्वरैया की एक पुस्तक है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अभी आर्थिक नियोजन के ऊपर जो प्लान है तो इसके ऊपर कानून बनाने, जो नियम प्लान जो बनेगा वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी या फिर राज्य सरकार? तो उस पे जो मतलब प्लान बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है, इसलिए इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका जो विषय है ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। अभी बात आते हैं यहाँ तक की। तब यह तो हाँ हो गया कि आर्थिक नियोजन। अभी आर्थिक नियोजन के बाद आगे क्या होता है? एक अधिवेशन होता है 1938 का। 1938 का अधिवेशन होता है, हरिपुरा का अधिवेशन। और वह अधिवेशन कहाँ होता है? गुजरात में। 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन गुजरात में होता है। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उस अधिवेशन की अध्यक्षता हरिपुरा अधिवेशन कब होता है? 1938 में। 1938 में होता है कहाँ? गुजरात में हो रहा था। और उसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। और इसी अधिवेशन में ये चीज में ध्यान रखने वाला है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। लेकिन इस अधिवेशन में एक समिति बनती है। इस अधिवेशन में एक समिति बनेगी। कौन सी समिति होगी? राष्ट्रीय
नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति बनती है और इस समिति के अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में गुजरात में होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे होते हैं और उस अधिवेशन में एक समिति बनाई जाती है। कौन सी समिति बनाई जाती है? राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई जाती है और उस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। ठीक है, ये प्लान क्यों बनाया जाता है? भारत के विकास के लिए। तो भारत के विकास के लिए एक और प्लान आता है, बॉम्बे प्लान 1944 में। 1944 में एक और प्लान आता है, किसके द्वारा? भारत के 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान लाया जाता है 1944 में। उन 8 उद्योगपतियों में सबसे प्रमुख होते हैं आर देवशिव दयाल। आर देवशिव दयाल होते हैं जो उन 8 उद्योगपतियों में प्रमुख होते हैं 1944 में। 1944 में ही एक और प्लान लेके आते हैं श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण जो गांधीवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे और तब ये 1944 में ये भी 1944 में ही श्रीमन नारायण के द्वारा गांधीवादी प्लान लाया जाता है। गांधीवादी प्लान लाया जाता है किसके? श्रीमन नारायण के द्वारा 1944 में। फिर उसके बाद एम.एन. रॉय के द्वारा 1945 में एम.एन. रॉय के द्वारा कौन सी योजना लाई जाती है? जन योजना। जन योजना लाई जाती किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा 1945 में जन योजना यानी पीपुल्स प्लान लाया जाता है। फिर उसके बाद जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया जाता है। ये सारी योजनाएं यानी यहाँ से अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन के बाद बॉम्बे प्लान आता है भारत के विकास के लिए। भारत के विकास के लिए श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी प्लान दिया जाता है। फिर जन योजना एम.एन. रॉय के द्वारा रहती है। तमाम तरीके की प्लान आते रहते हैं। तो उन सारी चीजों को देखते हुए योजना आयोग का गठन किया जाता है। योजना आयोग का गठन कब किया जाता है? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया जाता है और इस योजना आयोग का क्या कार्य होता है? पंचवर्षीय योजना बनाना, योजनाओं का क्रियान्वयन करना, योजनाओं का मूल्यांकन करना, ये सारा काम इस पंचवर्षीय योजना का था। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना का क्या कार्य है कि जो पंचवर्षीय योजना बनाना, क्रियान्वयन करना और उसका मूल्यांकन करना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती थी योजना आयोग के। इसके बाद ये पंचवर्षीय योजना, ये जो योजना आयोग है, इसी योजना आयोग का काम होता है पंचवर्षीय योजना बनाने का। पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की योजना होती थी। इसमें लक्ष्य निर्धारित किया जाता था और ये देखा जाता था कि हम जो योजना बना रहे हैं उस पर हम वर्क कैसे कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती थी। तो आज के लिए बस इतना ही है कि पंचवर्षीय योजना जो बनाए गए हैं, तो अब तक के मतलब क्या है, 12 पंचवर्षीय योजना बनाए गए। ये प्रेरित कहाँ से है? रूस से भी प्रेरित, यूएसएसआर से। लेकिन इसके बारे में हम कल देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना, जो 12 पंचवर्षीय योजना बनी वो क्या थी, कैसे थी, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो आपको पसंद आते तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।